नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर डी महतो। आज मैं आप सबों के सम्मुख प्रस्तुत हूं शनि की ढैया और साढ़े साती को लेकर। प्रायः शनि की ढैया और साढ़े साती का नाम लेते ही लोगों में भय का संचार हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शनि की ढैया और साढ़े साती है क्या, फिर उसका क्या प्रभाव है और उसके उपचार को हम लोग समझेंगे। किसी राशि से चौथी राशि और फिर उससे आठवीं राशि में जब शनि का संचार होता है तो उसे हम लोग ढैया कहते हैं। वर्तमान दौर में सिंह राशि और धनु राशि पे शनि की ढैया चल रही है। और जब किसी राशि के पहली राशि और किसी राशि के फिर बाद की राशि, मतलब 3 राशियों पे लगातार जब शनि का संचार होता है उसे साढ़े साती कहते हैं। राशि से पहली राशि 2.5 साल, फिर अपनी राशि 2.5 साल और फिर अंतिम राशि 2.5 साल। ये 3 राशियों पे जब शनि का 2.5 साल का संचार होता है, 7.5 वर्ष का अवधि होती है, इसे हम लोग शनि की साढ़े साती कहते हैं। शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया में क्या होता है, मुश्किलें कुछ बढ़ जाती है, भाग दौड़ बढ़ जाता है और परेशानियां बढ़ जाती है। पर क्या साढ़े साती सबके लिए खराब होती है? ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति की दशा अच्छी चलती है, महादशा अच्छी चलती है, अंतरदशा अच्छी चलती है, तो शनि की साढ़े साती शुभ प्रभाव देता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की अंतरदशा महादशा खराब ग्रहों की चलती है, पाप ग्रहों की चलती है, तो उसका समय प्रतिकूल हो जाता है और वह साढ़े साती से पीड़ित हो जाता है। प्रश्न उठता है, साढ़े साती का उपचार हम कैसे करें, साढ़े साती से मुक्ति कैसे पाएं? तो सबसे बड़ी बात है कि शनि की साढ़े साती चले उस दरमियान व्यक्ति को काफी संयमित रहना चाहिए। खान पान, रहन सहन, विचार आचार, ये सारी चीज बहुत अनुकूल होना चाहिए। इस दरमियान खास करके मांस मंदिरा का सेवन, दुर्व्यसन का शिकार, इन चीजों से बचना चाहिए। सात्विकता को प्रश्रय देना चाहिए और आध्यात्मिक बल को बढ़ाना चाहिए। शनि की साढ़े साती के दुष्प्रभाव से बचने के लिए पीपल में जल डालना सबसे उत्तम कहा गया है। शनिवार के दिन में सुबह पीपल में जल डालें, उसका परिक्रमा करें और वहां पे हम लोग शनि महाराज की आराधना करें। इससे शनि की साढ़े साती से हमें काफी रिलीफ मिलेगा। शाम के समय में पीपल वृक्ष के पास काले उड़द के दाल पे दीपक जलाएं और शनि महाराज से हम लोग प्रार्थना करें कि मेरा समय शुभ हो, मंगल हो। इससे भी बड़ा सुकून मिलता है। हनुमान जी की पूजा प्रार्थना, हनुमान जी की चालीसा का पाठ और उसी से संकलित बजरंग बाण का पाठ अगर हम करते हैं, इससे भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और शनि की साढ़े साती की जो परेशानियां होती है वो कम हो जाती है। आप बीच की उंगली जो होता है, मध्यमा उंगली जिसे कहते हैं, मध्यमा उंगली में घोड़े की नाल या फौलादी लोहा या नाव की कांटी का हम अंगूठी बना करके शनिवार को धारण करते हैं। इससे भी शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया से काफी रिलीफ मिलता है। हनुमान जी को पान का बीड़ा बड़ा पसंद है और इस दरमियान हम लोग क्या करते हैं, शनिवार के दिन में खास करके पान का बीड़ा लगवा लेते हैं। उसमें चूना नहीं डालेंगे, लौंग इलायची मिला करके एक बीड़ा लगा लेते हैं। हनुमान जी के चरणों में उन्हें हम लोग समर्पित करते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी आप इस बीड़ा को स्वीकार करें और मेरा जो बीड़ा है, मेरी जो परेशानियां है, मेरा जो होमवर्क है, इसे आप उठा लें, मतलब दूर कर दें। कहते हैं कि उनके पूंछ में जब आग लगी थी लंका दहन के समय, तो उन्हें जलन महसूस हुई थी। इस निमित्त हम लोग चमेली का तेल हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हैं। चमेली का तेल उन्हें अति प्रिय है और इससे हनुमान जी बड़ा प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है, शनि की भी कृपा अनायास उस पर हो जाती है। पूजा पाठ की बात अगर हम लोग कर लें तो सुंदर कांड का अगर आप आयोजन कर लेते हैं, वर्ष में प्रत्येक 3 माह पे कम से कम सुंदर कांड का आयोजन होना चाहिए। और दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ अगर हम करें, इससे शनि की बड़ी कृपा प्राप्त हो जाती है। सेवा भाव की बात करें तो शनि का संबंध होता है श्रमिक वर्ग से। शनि का संबंध होता है गरीब अभिवंचित लोगों से। तो गरीब गुरबा अभिवंचित लोग के जो लोग होते हैं, श्रमिक वर्ग के जो लोग होते हैं, उनकी अगर हम सहायता करते हैं, उनको अगर हम लोग मदद करते हैं, उनका अगर हम लोग ध्यान रखते हैं, तो शनि हमारा ध्यान रखते हैं। इसलिए वैसे गरीब गुरबा का सहायता सहयोग करना चाहिए। कहते हैं कि दान से हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। तो हमें किन चीजों का दान करना चाहिए? शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया से मुक्ति पाने के लिए काला तिल, काला उड़द,
काले छाते, काले वस्त्र और विशेष करके सरसों तेल का दान करना चाहिए। इन चीजों का अगर हम दान करते हैं और जरूरतमंद को दान करना है, कहते हैं वृथा दानम समर्थेषु, समर्थवान आदमी को दान नहीं करना चाहिए, जो जरूरतमंद व्यक्ति है वैसे लोगों को अगर हम लोग इन सामग्रियों को दान करते हैं तो शनि की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात है समाज सेवा, जरूरतमंद की सेवा और लाचार बीमार की सेवा। अगर इनकी सहायता करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इन्हें अगर जरूरतमंद को हम भोजन, वस्त्र या अन्न का दान करते हैं, इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो इन उपचार को करके हम शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति पा सकते हैं और शनि की साढ़ेसाती में ही हम तरक्की भी कर सकते हैं। गौर करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी साढ़ेसाती के दरमियान में ही बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त। नरेंद्र मोदी जी का भी एक दौर था जब साढ़ेसाती से जूझ रहे थे, उसी समय ये विश्व स्तर के बड़े नेता के रूप में उभर करके आए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शनि की साढ़ेसाती चल रही है तो हम परेशान ही रहेंगे। शनि की साढ़ेसाती में पुरुषार्थ करने की बात है, कर्मठता की बात है, तो हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे, इसी समय में हम चमक सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और हमारा भाग्योदय भी हो सकता है। धन्यवाद।